जय भोलेनाथ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम, अपने मन की मैं जानूं और जानूं शिव का नाम। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए भोलेनाथ जी का एक नया संदेश लेके आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप भगवान भोलेनाथ का संदेश सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि भोलेनाथ का संदेश मानो हमारे लिए अमृत समान होता है। एक बार अगर हम ये संदेश सुन के उस पर गौर करते हैं और उसी प्रकार जीने की कोशिश करते हैं तो यकीन मानिए हमारे ज़िंदगी में बस अमृत ही घुल जाएगा। और जिसके जीवन में अमृत है उसके साथ तो भोलेनाथ भी होते हैं और वो भोलेनाथ तक पहुंच ही जाते हैं। उसकी ज़िंदगी में कभी भी कोई कमी रहती नहीं है। तो दोस्तों, इस बात पे अगर आपको यकीन है तो कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिख देना और ये वीडियो भी अंत तक ज़रूर सुन लेना। तो चलिए जानते हैं आज का संदेश क्या है। बस संदेश सुनने के लिए आपके सामने जो 3 माला आपको दिखाई दे रही है उनमें से एक माला आपके लिए चुननी है। फिर देखिए भोलेनाथ आपसे क्या कहते हैं। अभी जिन्होंने 3 नंबर की माला चुनी है उनसे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये केवल माला नहीं बल्कि ये तो तेरे और मेरे मिलन की डोर है। भक्त और शिव का मिलाप करने का काम ये माला करती है, क्योंकि इसी माला से तू मेरा नाम जपता है और फिर सदा के लिए मैं तुझे जपता हूँ। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, तुझे जो करना है, जो आरंभ करना है, जो संपन्न करना है वो आज कर, अभी कर, क्योंकि तू जो आज करेगा उसी से तेरा भविष्य निर्धारित होगा। केवल भविष्य के बारे में सोचने से भविष्य सुंदर नहीं होता, कुछ करना पड़ता है तभी वो सुंदर बनता है। आज तू कुछ करेगा तो ही कल कुछ पाएगा, और जब तेरा भोलेनाथ तेरे साथ है तो तुझे विपत्ति कैसी, अरे तुझे तो विपत्ति में भी संपत्ति मिल जाएगी। हर विपत्ति तुझे मेरे ही पास लेके आएगी। जैसे कोई बच्चा रोने लगता है तो माँ दौड़ के जाती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ, वैसे ही मेरा भक्त किसी संकट से डर जाता है, घबरा जाता है, रोने लगता है तो उसकी तरफ मैं दौड़ के जाता हूँ और उसे संभाल भी लेता हूँ। इसीलिए तू दुख में हो या सुख में, पीड़ा में हो या आनंद में, बस मेरा नाम ले, मेरा स्मरण कर। कोई कारण ना होते हुए भी जो मेरा नाम जपता है मैं उसके साथ हमेशा ही रहता हूँ, उसके साथ मैं हमेशा ही रहता हूँ। दोस्तों, जिन्होंने 1 नंबर की माला चुनी है उनसे भोलेनाथ क्या कहते हैं ये जानते हैं। भोलेनाथ आपसे कहते हैं, ज़्यादा सोच के तेरी जिंदगी तू क्यों और मुश्किल करता है। तेरे सोचने से ये समय बदल तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, तेरे कुछ करने से इस बुरे समय को तू अच्छे समय में परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि जैसा तू सोचता है वैसा ही तू धीरे धीरे बन जाता है। क्योंकि ये ब्रह्मांड वही तुझे वापस करता है जो तू खुद इसको देता है, चाहे वो सुख हो या चाहे दुख हो, चाहे वो सकारात्मकता हो या नकारात्मकता। अभी तू ही सोच, तुझे इस ब्रह्मांड से क्या चाहिए, और अगर तू कुछ अच्छा पाना चाहता है तो तुझे भी इस ब्रह्मांड को कुछ अच्छा ही देना है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में मालिक मैं हूँ, यानी कि तेरा ये भोलेनाथ है। अगर तू मेरे पास आके कोई जिद करता है और मुझे यकीन हो जाता है कि तू मेरी भक्ति मन से करता है, दिल से करता है, तो यकीन मान तुझे मैं हर वो चीज़ देता हूँ जो तेरे लिए आगे जाके सही साबित होती है। इसीलिए तू बस अपनी मंजिल पाने के लिए कोशिश कर, नियति को बदलने की कोशिश ना कर। तू बस मेरा नाम ले, नियति को कैसे बदलना है ये मैं देख लूँगा। उसी के साथ तेरे अच्छे कर्म कर और सदैव मेरी भक्ति कर, तो फिर नामुमकिन चीज़ को भी तेरे लिए मुमकिन मैं खुद बनाऊंगा, मैं खुद बनाऊंगा।
दोस्तों, जिन्होंने अभी 2 नंबर की माला चुनी है उनसे भोलेनाथ क्या कहते हैं ये जानते हैं। भोलेनाथ आपसे कहते हैं, अरे जब तू सोचता है कि मैं थक गया हूँ तो मैं तुझसे कहूँगा तू उठ तो सही, एक बार फिर से कोशिश कर तो सही। अरे जब तू सोचता है कि ये दुनिया बहुत धोखेबाज है तो मैं तुझसे कहूँगा दुनिया को छोड़, ये दुनिया बनाने वाला है ना तेरे साथ, इस पे भरोसा रख तो सही। जब तू सोचता है ना कि मुझे कोई नहीं समझता तो मैं तुझसे कहूँगा अरे तू क्यों फिक्र करता है, तुझे समझने के लिए मैं हूं ना, तेरा ये भोलेनाथ है ना। तू जब सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है तो तेरा ये भोलेनाथ तुझसे कहेगा तेरे भलाई के लिए ये भी जरूरी होता है, तेरे हर प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा, लेकिन तू उत्तर ढूंढने की कोशिश कर तो सही। तू जब मेरे पास आएगा तो तुझे हर एक सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, लेकिन तेरे आसपास का शोर, तुझ पे पड़ा लोगों का प्रभाव और तुझ में मेरी भक्ति का अभाव तुझ तक मेरी आवाज़ पहुंचने नहीं देती है। इसीलिए मेरी आवाज़ तू सुन नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं तुझसे कहता हूँ तू मेरी आवाज़ सुनने की कोशिश कर, मुझे महसूस करने की कोशिश कर। जैसे ये हवा तुझे दिखाई नहीं देती लेकिन तेरे पास हर वक्त मौजूद होती है और तू उसे महसूस भी करता है, उसी प्रकार मैं तुझे कभी दिखाई नहीं देता फिर भी मैं तेरे पास हर वक्त रहता हूँ, लेकिन तुझे इस बात का एहसास ही नहीं होता। अगर तुझे एहसास होना चाहिए तो तू बस मेरा नाम ले, मेरे भक्ति में डूबना सीख, फिर तुझे ये भी एहसास हो जाएगा कि उस हवा की तरह मैं भी दिन रात हर मिनट हर क्षण तेरे पास रहता हूँ और मेरे बिना तेरी जिंदगी नहीं है, मौत से भी बदतर हो सकती है। इसीलिए समय रहते मुझे पहचानना सीख, मेरा नाम जपना सीख, फिर हर वक्त हर घड़ी मैं भी तुझसे कहूँगा कि तू फिक्र मत कर तेरे जिंदगी के बारे में सोचने के लिए मैं हूँ। तेरे लिए हर एक चीज़ जो नामुमकिन है उसे मुमकिन बनाने का काम मेरा होगा, उसे मुमकिन बनाने का काम मेरा होगा। दोस्तों, भोलेनाथ जी का संदेश आपने सुना होगा, तो बहुत ही प्यारा संदेश आज हमें मिला है। बिल्कुल सही बात हमें इस संदेश से पता चलती है। हम दुनिया घूम लेते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं, लेकिन जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने हमें बनाया है, उसके बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। और यही हमारे ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हमें एक दिन इस भगवान के ही पास जाना है, तो हम उसे कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी से पहले भी वो हमारे साथ थे और हमारी ज़िंदगी के बाद भी वही हमारे साथ रहेंगे। बाकी रिश्ते नाते तो सब मोह माया है, बस हमारे लिए शिव की छाया है। दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो पास वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाला नया संदेश सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बोलते रहिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल। शुक्रिया।